दोस्तों, होली एक ऐसा त्योहार है जो सबको रंग बिरंगा कर देता है और सब एक समान हो जाते हैं। प्यार मोहब्बत को बढ़ाने और बुराई के अंत का यह त्योहार बहुत ही रंगीला होता है। भारत में यह त्योहार मुख्यतः हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं, लेकिन भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर हर धर्म के व्यक्ति सारे त्योहार को मिलजुल कर मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सभी अपनी सारी कटुता भुलाकर फिर से मित्रता कर लेते हैं। एक दूसरे के चेहरे पर रंग, गुलाल और अबीर लगाते हैं। रंग बिरंगी ये त्योहार भारत के साथ साथ दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कब और क्यों मनाई जाती है होली? क्या है इसका इतिहास और क्यों इस त्योहार में रंगों का इस्तेमाल होता है? दोस्तों, इन सब प्रश्नों के उत्तर देने के संदर्भ में हमने आज का यह वीडियो बनाया है। हमसे जितनी जानकारी संभव हो सकी है उतना हमने इस वीडियो में बताने का कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता रहे हैं आपको दोस्तों कि होली कब मनाया जाता है। दोस्तों, रंगों का यह पवित्र त्योहार होली भारत में सबसे ज्यादा उत्साह से मनाया जाने वाला बसंत ऋतु का त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार होली फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दोस्तों, अंग्रेजी के महीने के हिसाब से इस साल का होलिका दहन का समय 12 मार्च को है, वह 13 मार्च को होली है। और दोस्तों, अब आपको बतला रहे हैं कि होली आखिर मनाई क्यों जाती है। होली के इतिहास के बारे में बता रहे हैं आपको होलिका दहन की कहानी। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में होलिका दहन की कहानी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। प्राचीन काल में दोस्तों हिरण्यकशिपु नाम का एक राक्षस हुआ था। वह बहुत ही पापी था। उसकी यह इच्छा थी कि संसार के सारे लोग उसे भगवान की तरह पूजा करें, परंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। राक्षस हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद ने ही उसे भगवान मानने से इनकार कर दिया। भक्त प्रहलाद ईश्वर के ही नाम लेते थे। यह बात उस राक्षस को बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। उसे लगा अगर उसका अपना पुत्र ही उसे प्रभु मानने से इनकार कर रहा है तो बाकी लोग क्या सोचेंगे। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। होलिका ने अपने तपोबल से यह वरदान प्राप्त किया था कि उसे आग ना जला सके। उसने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई को यह सुझाव दिया कि प्रहलाद को उसकी गोद में बिठाकर उन दोनों को आग में जला दिया जाए, जिसमें वह वरदान के कारण बच जाएगी और प्रहलाद का अंत हो जाएगा। जब होलिका और प्रहलाद को एक साथ बिठाकर जलाया गया तो प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम लेते रहे और ये बच गए। वहीं दूसरी ओर होलिका अपने वरदान का अनुचित उपयोग करने के कारण जलकर उसी में राख हो गई। उस दिन से ही होली का त्योहार अस्तित्व में आया। होलिका दहन का प्रचलन दोस्तों आज भी है और होली से एक दिन पहले होलिका दहन की रस्म निभाई जाती है और होलिका दहन के बाद एक दूसरे के चेहरे पर रंग लगाया जाता है। दोस्तों, होलिका दहन के अलावा और भी कई पौराणिक कथाएं हैं जिसमें राक्षस ठुंडी राधा कृष्ण के रास और कामदेव के पूर्ण जन्म से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि होली में रंग लगाकर नाच नाच कर लोग शिव के गणों का वेश धारण करते हैं तथा शिव की बारात का दृश्य बनाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन पूतना नाम की राक्षसी का वध किया था। पौराणिक कथाओं में तो होली का वर्णन मिलता ही है। इसके साथ ही इतिहास में भी कई ऐसे शासक हुए हैं जो होली खेला करते थे। दोस्तों, इसके प्रमाण मिलते हैं मुगल काल के इतिहास में। ऐसी कई तस्वीरें हैं जो इस बात की गवाही देती है कि होली सिर्फ हिंदुओं की ही नहीं अपितु मुसलमानों में ही उतनी ही ज्यादा प्रचलित रही है। अकबर जोधाबाई से लेकर जहांगीर नूरजहां तक होली के शौकीन थे, ऐसा वर्णन मुगल इतिहास में मिलता है। दोस्तों, जहांगीर के होली खेलने के प्रमाण अलवर के संग्रहालय में चित्रों के रूप में आज भी मौजूद है। इतिहास में वर्णन है कि शाहजहां के जमाने में होली को ईद ए गुलाबी या आब ए पासी अर्थात रंगों की बौछारा कहा जाता था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समय में तो उनके मंत्री होली के दिन उन्हें रंग लगाने जाया करते थे। दोस्तों, वैसे तो होली भारत देश में हर जगह बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, पर ब्रज, मथुरा, वृंदावन, बरसाने की दंडमार होली, श्रीनाथ जी, काशी, इन जगहों की होली काफी प्रख्यात मानी जाती है। भारत के कुछ प्रांतों में होली 5 दिन तक मनाई जाती है, जो होलिका के साथ शुरू होकर रंग पंचमी के दिन तक खत्म होती है। और चलिए दोस्तों, अब आपको बतलाते हैं कि कैसे इस त्योहार का नाम होली पड़ा। दोस्तों, होली के पर्व की शुरुआत ऐसी ना थी जैसा इसका आज का स्वरूप है। प्राचीन काल में जब परिवार की सुख समृद्धि
वृद्धि के लिए विवाहित औरतें पूर्ण चंद्र की पूजा करती थी, वैदिक काल में इसे नवत्रष्टि यज्ञ के नाम से जाना जाता था। उस यज्ञ में खेत के अधपके अन्न को दान करके प्रसाद लेने का विधान समाज में व्याप्त था। उस समय अन्न को होली भी कहते थे, इसी कारण इस उत्सव का नाम होली का उत्सव रखा गया। दोस्तों, भारतीय ज्योतिष के अनुसार चैत्र सुदी प्रतिपदा के दिन से नव वर्ष का भी आरंभ माना जाता है। इस उत्सव के बाद ही चैत्र महीने का आरंभ होता है, अतः यह पर्व नव संवत का आरंभ तथा बसंत आगमन का भी प्रतीक है। पुराणों के अनुसार दोस्तों इसी दिन प्रथम पुरुष मनु का जन्म हुआ था, इस कारण इसे मनवादिति भी कहते हैं। और अब आपको बतला रहे हैं कि होली में रंगों का उपयोग कैसे शुरू हुआ। दोस्तों, कहते हैं पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का ही वध कर दिया। पूतना वध के उपलक्ष्य में गोपियों और ग्वालों ने रासलीला की थी। इसके बाद सबने एक दूसरे के साथ रंग खेला। रंग खेलने की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने ही की थी। होली कैसे मनाया जाता है, अगर इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो होली 2 दिनों का त्योहार होता है, जिसमें प्रथम दिवस अर्थात पहले दिन सिर्फ होलिका का दहन किया जाता है, जिसमें लकड़ियों और दूसरे जलाऊ चीजों को कुंड बनाकर जलाया जाता है और साथ में नगाड़े बजाए जाते हैं। और उसके अगले दिन होली खेलने का दिन होता है। दोस्तों, होली के दिन सब सुबह से ही रंग खेलना शुरू कर देते हैं। दूसरे दिन एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल, अबीर और रंग लगाए जाते हैं। चारों ओर हर्षोल्लास की माहौल ही नजर आता है। बच्चे पिचकारियों में रंग भर भर कर एक दूसरे पर डालते हैं। यह कार्यक्रम दोपहर तक चलता है। के बाद सब नहा धोकर विश्राम करते हैं। शाम के समय सब लोग अपने जान पहचान के लोगों से मिलने जाते हैं, आपस में मिठाइयाँ बांटते और खिलाते हैं। कहते हैं होली प्यार मोहब्बत का त्योहार है। इस दिन दुश्मन भी अपनी दुश्मनी भुलाकर गले मिलते हैं। होली में बने विशेष पकवान की बात की जाए दोस्तों, तो वैसे तो होली का मुख्य पकवान गुजिया होता है, लेकिन इसके साथ और भी कई मीठे पकवान बनते हैं, जिनमें मालपुआ, ठंडाई, खीर, कांजी बड़ा, पूरन पोली, दही बड़ा, समोसे, दाल भरी कचौड़ियाँ आदि बनाया जाता है। सारा दिन यही पकवान ही खाए जाते हैं और आने वाले मेहमानों का स्वागत भी इन्हीं पकवानों से किया जाता है। और अगर भारत देश में होली का महत्व के बारे में बात करें दोस्तों, तो होली का त्योहार हर किसी के जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। होलिका दहन के रूप में पाप पर पुण्य की विजय का प्रतीक है। इसी दिन से हिंदू धर्म के अनुसार नव वर्ष का आरंभ होता है। ये त्योहार ही होते हैं जो सबको आपस में मिला देते हैं। दोस्तों, इससे इसका महत्व आपस में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, हर त्योहार एक संदेश के साथ आता है। रंगों का यह त्योहार भी यही संदेश लेकर आता है कि जैसे सबके चेहरे रंग जाने पर एक से नजर आते हैं, उसी तरह हमें अपने जीवन में सबको बराबरी की नजर से देखना चाहिए और सदा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, तभी इस त्योहार का अर्थ पूर्ण होगा। और अंत में दोस्तों, हम आप सबसे होली के एक छोटे से नकारात्मक पहलू के बारे में बात करना चाहते हैं। दोस्तों, होली एक पावन पर्व है, लेकिन आधुनिक युग के कुछ लोग इस त्योहार की गरिमा के साथ खिलवाड़ करते नजर आ जाते हैं। इस शुभ दिन कई लोग भांग, शराब आदि का नशा करके हुड़दंग मचाते हैं और बाकी लोगों के लिए भी परेशानी खड़ी कर देते हैं। इसके अलावा मुनाफा कमाने के लालच में बहुत से दुकानदार मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचकर भी इस उत्सव का स्वाद बिगाड़ने से बाज नहीं आते। रंगों में भी अत्यधिक केमिकल का प्रयोग भी होली के रंग में भंग डालने का काम करता है। दोस्तों, होली एक पवित्र धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ खुशियों का त्योहार है। चलिए हम सब मिलकर इस पवित्र त्योहार की गरिमा को बनाए रखें और रंगों के इस उत्सव को धूमधाम से मनाएं। तो ये था दोस्तों रंगों का त्योहार होली से जुड़ा इतिहास और उससे जुड़ी जानकारी। और चलते चलते दोस्तों एक ज्ञान की बात, जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना और डरना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।